स्तूप। तो क्वेश्चन क्या है कि स्तूप क्या है, स्तूप क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन। तो पहले स्तूप को पढ़ने से पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं कि स्तूप का अर्थ क्या है। तो स्तूप का अर्थ होता है आपका टीला, ढेर या थुबा। तो टीला क्या है, जैसे में आप मट्टी देखे हैं, खेत में जो मट्टी देखते हैं, ये खेत हो गया आपका। तो खेत में जो मट्टी देखते हैं इस तरह का मट्टी रहता है और वहां पर घास का जो मतलब एक टीला जैसा रहता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टीला। या ढेर सारा एक जगह जमा हो जाता है, उसी को ढेर हो गया या थुआ हो गया। अब क्या है कि महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण, जिसमें परिनिर्वाण क्या है भैया, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, परिनिर्वाण, जिसमें कोई आदमी है, कोई आदमी मर गया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं निर्वाह, मतलब दाह संस्कार करना। तो दाह संस्कार में जब महात्मा बुद्ध मरे थे तो उनका जो अस्थि बच गया था, जो अस्थि था, जो मरने के बाद जो अस्थि बच गया था, तो अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण में जो अस्थियों जो बच गया था, उनके कितने भागों में बांटा गया था भैया, 8 भागों में बांटा गया था। और उन 8 भाग पर समाधि का निर्माण किया गया था। उन 8 भाग पर, इसमें कोई 8 भाग बच गया होगा तो उनको समाज जो अस्थियां था जो 8 भाग में बांट दिया, यहाँ पर मतलब हर एक शहर में या हर एक नगर में बांट दिया। और हर एक नगर में किसका निर्माण किया गया था, समाधि का। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये सब तो बता दिया, तो स्तूप क्या है। तो क्वेश्चन क्या है, स्तूप क्या, ध्यान दीजिएगा। तो स्तूप का अर्थ टीला, ढेर या थुआ होता है। टीला, ढेर या थुआ होता है। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण के अस्थियों को 8 भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक अस्थियों पर समाधि का निर्माण किया गया है। प्रत्येक अस्थियों पर समाधि का निर्माण किया गया है और इसी समाधि को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, स्तूप। इसी समाधि को हम लोग क्या बोलते हैं, स्तूप। नेक्स्ट आते हैं, सर्वप्रथम स्तूप का उल्लेख किसमें किया गया था, या सर्वप्रथम स्तूप का उल्लेख या स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है भैया, तो ऋग वेद में मिलता है। किस वेद में मिलता है भैया, ऋग वेद में मिलता है। फिर से क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम उल्लेख स्तूप का या स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, तो किस में मिलता है भैया। तो खाली कहने से कुछ थोड़ी मान लेंगे कि ऋग वेद में मिलता है। ऋग वेद है क्या, तो ऋग वेद में कैसे मालूम चला कि ये स्तूप है। तो भैया देखिए क्या किया गया होगा, ऋग वेद में क्या होगा कि कहूं पर आग लग गया होगा और आग लग गया हो तो एक बार बहुत सारे धुआं निकलता है, या एक समय बहुत सारा ज्वाला उत्पन्न होता था, बहुत सारा ऊपर निकला होगा, उसी को हम लोग ऋग वेद में जो निकला होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्तूप। फिर देखिएगा, इसमें अग्नि के उड़ती हुई ज्वालों को स्तूप कहा गया है। आग जो अग्नि मतलब आग जो जला, उसमें जो ज्वाला उत्पन्न हुआ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, स्तूप। क्या बोलते हैं भैया, स्तूप। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का शिष्य कौन थे भैया, तो महात्मा बुद्ध का जो शिष्य था उनका नाम था भैया आनंद। और आनंद पूछे थे, महात्मा बुद्ध का शिष्य कौन थे भैया, आनंद। महात्मा बुद्ध का शिष्य कौन थे भैया, आनंद। और आनंद पूछे थे अपने गुरु महात्मा बुद्ध से कि ये हमको एक चीज आप बताइए। तो बोला कि क्या, बोलिए कि जो अवशेष बच जाता है, जो अवशेष बच जाता है उसको क्या किया जाता है। तो महात्मा बुद्ध बोले कि जो अवशेष बच जाता है वहां पर एक टीला बना दिया जाता है और वहां पर सुबह या शाम या जिस दिन वो व्यक्ति मरा है या आप किसी समय जाकर वहां पर अगर धूप या माला चढ़ाते हैं तो एक आनंद दे आपको उत्पन्न होता है, आपको आराम दे होता है और मन को शांति मिलता है, बस। और उसके बारे में कुछ नहीं, ठीक है। अब क्या देखिएगा, फिर क्वेश्चन आता है कि स्तूप का संबंध, जो स्तूप है भैया, तो स्तूप का संबंध किससे है, तो स्तूप का संबंध है भैया दाह संस्कार से। स्तूप का संबंध जो है दाह संस्कार। दाह संस्कार आप जानते हैं कि जो मर जाता है उसको आप जलाते हैं, उसको दाह संस्कार। या मुस्लिम लोग में जो मर जाता है उनको एक टीला बना दिया था और वहाँ पर बहुत सारा मट्टी से एक बहुत बड़ा गुंबद जैसा बनाया था, उसी को हम लोग बोलते हैं दाह संस्कार। पहले स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो महात्मा बुद्ध जो मरे थे भैया, पहले स्तूप का निर्माण तो महात्मा जो बुद्ध जो मर गए थे तो उन्हीं का पहला स्तूप बना था। महात्मा बुद्ध का पहला स्तूप बना था, दूसरा का नहीं बनेगा। फिर उसके बाद उनका शिष्य का बना होगा, तो उनके बाद उनका शिष्य का बना होगा, उसके बाद बहुत सारे ऐसे आए होंगे, बने होंगे। अगला नेक्स्ट, फिर एक क्वेश्चन उठता है कि अशोक ने महात्मा बुद्ध के कितने स्तूप का निर्माण किया। देखिए भैया क्या है, पहले बात को समझ लीजिए। जैसे ही महात्मा बुद्ध मरे तो अशोक आए, तो अशोक बोले ना
कि जितना भी महात्मा बुद्ध का अवशेष बचा हुआ है प्रत्येक नगर में बांट दिया जाए और हर एक जगह टीला का निर्माण किया जाए। तो पूछा गया क्वेश्चन में कि महात्मा अशोक ने महात्मा बुद्ध को कितने स्तूप का निर्माण किया गया? अशोक ने महात्मा बुद्ध के कितने स्तूप का निर्माण किया गया? तो 84,000 स्तूप का निर्माण किए थे। यही पहला व्यक्ति है अशोक जो महात्मा बुद्ध के 84,000 स्तूप का निर्माण किए थे, क्योंकि जितना अवशेष बचा था ना वो पूरे नगर में विभाजित कर दिए थे और वहां पर स्तूप का निर्माण किए थे। अब देखिए स्तूप का प्रकार, तो स्तूप का कई प्रकार होता है भैया। तो स्तूप का मेन आपका यहाँ पर 4 प्रकार है। पहला प्रकार है आपका शारीरिक, दूसरा है पारिभौतिक, तीसरा है उद्देशिक और चौथा है संकल्पित। फिर से एक बार देखिएगा स्तूप का प्रकार। स्तूप आपका 4 प्रकार का है। पहला है आपका भैया शारीरिक जो आपका शरीर से बना हुआ है, दूसरा है आपका पारिभौतिक जो आपको दान पात्र द्वारा बना हुआ है, तीसरा है उद्देशिक जहां पर वो जन्म लिए थे, और चौथा है संकल्पित जहां पर वो तीर्थ यात्रा किए थे। तो भैया शारीरिक में क्या आता है देखिएगा, महात्मा बुद्ध के शरीर, महात्मा बुद्ध के शरीर और शिष्य का शरीर, इसमें क्या आता है दांत, नाखून, केश, बाल आदि इनका प्रयोग करके स्तूप का निर्माण किया गया। तो किनका किनका भैया शारीरिक में महात्मा बुद्ध के दांत का प्रयोग किया गया, नाखून का प्रयोग किया गया, केसे को हम लोग बोलते हैं बाल का प्रयोग करके स्तूप का निर्माण किया गया। फिर क्वेश्चन ये पूछेगा कि स्तूप में सबसे बड़ा स्तूप कौन है? तो शारीरिक सबसे बड़ा स्तूप है, इनका आकार सबसे बड़ा होता है। और इसमें आते हैं पारिभौतिक में। तो पारिभौतिक में क्या है कि महात्मा बुद्ध उपयोग में लाई गई वस्तुओं का, इसमें जितना वस्तु उपयोग में लाए होंगे उनमें वो स्तूप का निर्माण किया जाता है। जैसे में एग्जांपल में क्या भैया, भिक्षा पात्र, चरण पादुका या आसन जिस पर वो बैठते थे, भिक्षा मांगते थे, और चरण पादुका मतलब जो पैर में पहनने वाला पहले किस्म का जो लकड़ी का होता है वो वाला होगा, ठीक है। उद्देशिक में क्या भैया, उद्देशिक ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध के संबंधित स्थान। उद्देशिक में क्या, महात्मा बुद्ध के संबंधित स्थान। स्थान का मतलब क्या हो गया, वो कहाँ पर जन्म लिए, कहाँ पर शिक्षा प्राप्त किए, कहाँ पर वो मरे। तो ही बोल रहा है कि जन्म, निर्वाह या यात्रा स्थल कहाँ कहाँ यात्रा किए, कोई धर्म स्थल पर किए हो। अगला संकल्पित, संकल्पित में क्या भैया ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध द्वारा तीर्थ स्थल। तीर्थ स्थल के क्या होता है, जिससे में आदमी बूढ़ा हो जाता है, आदमी बूढ़ा होता तो बोलता है कि नहीं हम तीर्थ यात्रा घूमेंगे। तो किसी को तीर्थ यात्रा घूमने के लिए माना नहीं, लेकिन उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, पैसा। तो पैसा कब होगा, जब आप मेहनत करिएगा तब। तो मेहनत कैसे करिएगा, या पहले आपके पास एजुकेशन होगा तब। तो एजुकेशन के लिए आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, पढ़िएगा तब आपके पास पैसा आएगा। महात्मा बुद्ध द्वारा तीर्थ स्थल, इनका आकार सबसे छोटा होता है, इनका आकार सबसे छोटा होता है। इसमें 2 चीज आपका इंपोर्टेंट होता है। इसमें पूछता है कि स्तूप का सबसे बड़ा आकार किसका होता है, शारीरिक का, सबसे शारीरिक का, शारीरिक का, शारीरिक का, शारीरिक का, कि सबसे इनका आकार किसका कम होता है, संकल्पित का, संकल्पित का, संकल्पित का, संकल्पित का। इससे ज्यादा आगे आपका कुछ नहीं है। इसके बाद जो आगे है आपका पढ़ना वो आपको पढ़ाया जाएगा स्तूपों की संरचना। देखिए आगे